Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। आशा करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसेस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो देखिए स्लो एंड स्टडी ग्रोथ का कार्ड है। वैसे आपने फोकस बनाना सीख लिया है, प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप अक्टूबर के लास्ट में ले जाने वाले हैं। ये आपको शो कर रहा है कि कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको बताना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर कमिटमेंट आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। क्योंकि पेज का कार्ड आ गया है, स्लो वे में ही सही आपके जो ड्रीम्स है डिजायर्स है फुलफिल होंगी। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है पाइसेस। तो जितना ज्यादा हो सके स्पिरिचुअली आपको एक्टिवेट रहना है, मैनिफेस्ट करना है। न्यू कनेक्शंस आपके यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपका किसी पर्सन के साथ यहाँ पर ना कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। किसी पर्सन से आपकी बात हो सकती है सोशल मीडिया के थ्रू। और पास्ट मिस्टेक्स मतलब आपने जो रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज कुछ ऐसे स्टेप ले लिए हैं पास्ट में जिसका रिग्रेट आपको अभी तक चला आ रहा है ना, तो उस चीज़ में पाइसेस ये कार्ड आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। और ये एक मैजिक वाली एनर्जीज मानी जाती है, पता है, मतलब सडन वे में चेंज आना। अगर अभी परेशान चल रहे हैं और कल एक पॉजिटिव चेंज आप देखोगे, तो यूनिवर्स कुछ ऐसे सरप्राइजेस आपको देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज जो अनएक्सपेक्टेड रहेंगे और ये पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। तो करियर वाइज अगर आप पिछले समय से परेशान चल रहे हैं तो करियर आपका सेट हो सकता है, या आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, रियलिस्टिक वे में आगे बढ़ोगे, मतलब रियलिटी को देखते हुए एक्शंस लेना। और मैंने बताया ना, पिछले समय से जो आप गलतियां करते आ रहे हो ना, उसको आप रिपीट नहीं करेंगे। वही चीज़ आपके पर्सन के साथ दिख रही है कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड किए ना जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो उनको भी उस चीज़ का रिग्रेट है। तो रिग्रेटफुल एनर्जीज आपकी भी दिख रही है और आपके पर्सन की भी दिख रही है। जो डिपेंडेबिलिटी थी, मे बी अभी भी आप डिपेंडेंट चल रहे हो अपने पर्सन पे या फैमिली मेम्बर्स पे। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनाने के लिए आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना, पिछले समय से ना उसमें आपको फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे थे, बट ये कार्ड आपको एक सक्सेसफुल मोड में ले जाने को आया हुआ है। एनर्जीज अभी वर्कआउट नहीं हो रही थी ना, वो एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में बनना शुरू हो जाएंगे, आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। ये ना अपने रूट्स पे काम करने को बोला जा रहा है, तो अपने बेस लेवल पे काम करिए, तभी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी पाइसेस। तो अगर आप स्टेबिलिटी करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज सर्च कर रहे हो ना, तो सेल्फ वर्क पहले आपको करना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ ना, आपने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हुई हैं। टावर बता रहा है आपके, मैं फैमिली मेम्बर्स की बात करूं, फ्रेंड्स की बात करूं, कलीग्स की बात करूं, यहाँ तक कि आपके रिलेशनशिप की बात करूं, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आपने देखा है। मतलब आप एक सिचुएशन पे टॉप लेवल पर थे, लेकिन आज आपकी कंडीशन ऐसी होगी कि आप एकदम ही बॉटम लेवल पर आ गए हैं। कोई बात नहीं है, अगर आपको ज़ीरो से चीज़ों को शुरुआत करना पड़ रहा है, ज़ीरो से रिलेशनशिप या करियर स्टार्ट करना पड़ रहा है ना, तो यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये जो ब्राइट लाइट अभी एक डिस्ट्रक्शन का काम कर रही थी ना, एक कंस्ट्रक्टिव वे में आपको आगे लेकर जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ना चेंजेस आप देख सकते हैं। तो जो डिस्ट्रक्शन था कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, ब्राइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो डिजास्टर आपने लाइफ में फेस किया है, उस डिजास्टर को आप रिलीज कर रहे हो, बेस लेवल पे काम करना शुरू कर रहे हैं। अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है। जो आपकी गलतियां आप रिपीट करते थे, तो वो रिपीटेड एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। मतलब जो सही लगेगा आपको, वो आप एक्शन लेने वाले हैं। जो प्लानिंग आपको सही लग रही है, उस वे में आप आगे बढ़ोगे। आप कोई रिस्क नहीं लोगे। और अगर आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ भी रहे हैं ना पाइसेस, तो बहुत ज़्यादा विचार करके रिस्क लेने वाले हैं। ऐसा कोई भी आप काम नहीं करोगे, या आपके पर्सन की लाइफ में भी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम हैप्पी मोड में चल रहे हैं, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगलिंग फेज बहुत ज़्यादा चल रहा है। तभी आप दोनों की एनर्जीज यहाँ यूनिवर्स मिलाने का काम कर रहे हैं। सेल्फ वर्क आपको भी करना है और आपके पर्सन को भी करना है। दोनों को यूनिवर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं।
और मैं एक बात बताऊं, आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि कुछ यूनिवर्स यहाँ पे सरप्राइज आपको दे सकते हैं। मतलब आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको विद इन 10 डेज देखने मिल सकता है। तो क्या करना है, आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, प्रेयर्स करना है और ट्रस्ट करना है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रस्ट रहेगा ना, उतना जल्द काम बनते हैं। देन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। सीक्रेसी आप मेंटेन करके बैठे हैं। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये एनर्जी आपके पर्सन तक को भी नहीं पता होती है। जो सीक्रेसी आप मेंटेन करे हुए हैं ना पाइसेस, अच्छी बात है, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिर से वो गलत स्टेप ले लें जिसकी वजह से आप डिग्रेड हुए थे। तो अपग्रेड होने की आप बहुत ज्यादा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आपने शेयरिंग एनर्जीज कम कर दी है। तो मैं एक बात बताऊं, आप जो कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं ना, तो आपके पर्सन अभी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, इमोशंस शो नहीं कर रहे थे। रीजन, बीच में टावर आ गया है। गलतियां आपके पर्सन के साइड से ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू यू। तो उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है और आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। ये आपके ना एक चैरिटेबल मोड में जाने को शो कर रहा है। तो आप नीडी पर्सन्स की हेल्प कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड एनर्जीज भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका प्रॉपर्टी पे नज़र आ रहा है। और लाइफ में जो एक्साइटमेंट अभी मिसिंग चल रहा था, तो वो एक्साइटमेंट रिगेन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें आपने एकदम टाइटली होल्ड करके रख ली है ना, उसको रिलीज़ कर दीजिए। एक फ्लो मेंटेन करने की कोशिश आपको करना पड़ेगा। अगर आप ओवर टाइटली किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को लेके बैठोगे ना, तो वो रिजॉल्व तो होगी नहीं और टेंशन से ज़्यादा क्रिएट कर देगी। तो आपको पता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो माइंड में आप बिठा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, रिलीज़ कर दीजिए। चेंज तभी आता है जब अपने माइंड में आप चेंजेस लेके आते हो, और माइंड ही अगर आप ट्रैप कर लोगे तो कैसे काम बनेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए परेशानियाँ थी, बट 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोल रहा है, एक विक्ट्री वाले मोड में जाने को शो कर रहा है। तो जो लोग अभी आपके अगेंस्ट थे वो आपके फेवर में आ सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए अल्टीमेटली सक्सेस को गेन कराएगा। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना पिछले समय से, तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। 10 दिन की बात करूं तो आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं। और मेन चीज़ है 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि ये एनर्जी को गेन करने के लिए ना पाइसेस आपकी मेहनत दिख रही है। ओके, तो मैं जो यहाँ पर बोल रही थी ना, इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक ऐसे मूड में लेकर चाह रहे हैं ना, जो आपको इंडिपेंडेंट भी बनाएगी, सक्सेसफुल भी बनाएगी। और काफ़ी लोग आपसे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। पता है उसका रीज़न क्या है? आप आगे निकल जाते हो ना, तो लोगों में कंपैरिजन आ ही जाता है। जेलिसी आपसे बहुत ज़्यादा रखते होंगे, क्योंकि एक बात बताऊं पाइसेस, आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग ही होता है एज कंपेयर टू अदर्स। लेकिन लोगों को क्या लगता है, आपके जैसा बनने के लिए उनको क्या एफर्ट लगाना है, इस टाइप की मेंटालिटी वो रखते होंगे। ये आपके पर्सन की भी एनर्जीज दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर टावर प्रेजेंट है। तो आपको डिस्ट्रक्शन में ले जाने का रीज़न यही है, आपको डिग्रेड करना, आपकी वैल्यू ना समझना। ओके, तो मैं एक बात बताऊं, कोई अगर आपको डिग्रेड भी करता है, इट्स ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आपको एक ऐसे मोड में लेके जाएंगे तो जो डिग्रेडफुल एनर्जी थी ना, आपको फॉलो कर रहे हैं लोग। यहाँ पर जस्ट अपोजिट कार्ड्स हैं ये दोनों, ठीक है। तो अच्छे दिख रहे हैं आपके विद इन 10 डेज, काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपकी रह सकती है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, आपकी लाइफ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी दिख रही है। तो लोग आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अग्रेसिव नेचर आपका क्यों बन गया है? क्योंकि लोगों के बिहेवियर की वजह से, इंटेंशंस की वजह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना टेंशंस, नेगेटिविटी को, उसको आप रिलीज करोगे। और मैं एक बात बताऊं, टावर जैसी एनर्जी को अगर आपने फेस कर लिया ना, तो आपका अग्रेसिव नेचर में जाना सोके कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये चेंजेस आएंगे। रिलेशनशिप में भी अगर प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ज़्यादा अराइज हो रही हैं, तो वो लोग ही रिलीज होंगे आपकी लाइफ से, या अभी आपके अगेंस्ट थे आपके फेवर में आएंगे। तो 5 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी क्योंकि यहाँ पे निकल के आ गई है, तो छोटा सा अलर्ट को दिया जा रहा है कि अननेसेसरी ना कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, वरना आपका ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और आप जो
प्रॉपर अपनी लाइफ को लेके जाते हो ना, वही नहीं ले जा पाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही, प्रॉपर चॉइस आपकी होना चाहिए। विद इन 10 डेज ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। प्लान बहुत समय से आप बना रहे थे कहीं जाने के लिए, जहाँ पर माउंटेन्स एंड वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो विद इन 10 डेज आपकी जाने की भी एनर्जीज दिख रही हैं। या कोई पर्सन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लाना चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, ऐसे मोड में जाने को शो कर रहा है। जो फ्यूचरिस्टिक वे में आप डिसीजन लेना चाह रहे थे, तो विद इन 10 डेज आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में भी आ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो आ ही रही हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, अलाइंड वे में आगे बढ़ोगे, एडवेंचरस आपकी एनर्जी रह सकती है। बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो, लग्जरी को गेन कर रहे हो, पेंटिकल को सेव कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो, करियर पे ज़्यादा फोकस आपका रह सकता है और किसी पर्सन का फोकस आप पर रह सकता है। क्यों? क्योंकि एक शाइनिंग पर्सनैलिटी में जाने का कार्ड है, एक जॉयफुल मूड में आप आगे बढ़ रहे हो। इसको कैसे डील करना है, कैसे डिसीजन लेना है, इस पर आपका ध्यान रह सकता है। अच्छी बात है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। पाइसिस, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर? एबंडेंस। तो एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो, तो अभी जो मिसिंग एनर्जी आपकी लाइफ में चली आ रही थी ना, वो एलिमिनेट हो रही है। ओके, यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे मैसेज आ गया, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो अगर आपको मेडिटेट करना पड़ रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना पड़ रहा है, तो बिल्कुल होइए। पाइसिस कार्ड आ गया, तो आप मे भी किसी पाइसिस साइन से ही डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग का मैसेज आपको मैं पहले दे चुकी हूँ। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगनिंग आप देख रहे हो। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, सिंपल मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो पुरानी चीज़ों को एलिमिनेट करना है, तभी नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज के भी डोर्स ओपन हो रहे हैं। येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो एक हैप्पी मोड में तो आप वैसे ही चाह रहे हैं। अभी देखते हैं आपकी एनर्जी, करेंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। तो पहले आपका कार्ड निकाल लेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी एनर्जी आ गई है टाइम। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो मे बी आपको थोड़ा सा फियर है किसी चीज़ का कि अभी आप कोई एक्शन लोगे तो एक रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। कल आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। तो डिवाइन टाइमिंग आपकी आ सकती है, लेकिन अभी आपको ना थोड़ा सा सब्र भी करना है, विचार करना है, देन एक्शन लेना है। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पाइसिस, केमिस्ट्री। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो ये जो केमिस्ट्री रिलेशनशिप में रही है, तो आपकी पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं वो केमिस्ट्री एक नेक्स्ट ही लेवल की है। ठीक है, तो जो इंटेंस पैशन आप में मिसिंग चल रहा था ना रिलेशनशिप वाइज, वो रिगेन हो रहा है। आप रियूनाइट हो सकते हैं। नवंबर की स्टार्टिंग में खास करके रिलेशनशिप में आप हैप्पीनेस देख सकते हैं, पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है अर्थ एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो ये शो कर रहा है जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहेंगी, स्ट्रेंथ को आप रीगेन कर रहे हो। मे बी आप किसी अर्थ एलिमेंट से भी डील कर रहे होंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ब्लू स्टार। आपको ना एक इंट्यूशन फॉलो करने को बोला जा रहा है। ब्लू स्टार का कार्ड है, तो सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। ओके, अभी 1-2 मैसेजेस और ओपन करेंगे। पाइसिस, क्या आ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पे जो मैसेज फर्स्ट निकल के आया है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी। तो अपने आप को ना एक पॉजिटिव एनर्जी में लेके जाना है, ऐसे नहीं निगेटिविटी को झेलना है। माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो एफर्मेशन है, इसे डेली बेसिस पे आप यूज़ करिए, चेंज ही आप देखोगे। न्यू पार्टनर, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है एज अ फ्रेंड, या आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं, या आपके पर्सन एक न्यू वे में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसिस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।